हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या के आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक है हमारा होप, उम्मीद। आप एक बात समझ लेना कि जीवन में अगर उम्मीद है तो सब कुछ है। चाहे आदमी कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन अगर वो उम्मीद नहीं छोड़ता है तो यूं समझ लीजिए कि उसको जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता। उम्मीद, जब एक आदमी बीमार होता है, जब बीमार होता है, जैसे खांसी जुकाम हो गया, तो उसको उम्मीद पूरी होती है कि हाँ मैं ये करूंगा ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, यानी कि कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीज जो फैटल में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि घातक हो जाती हैं। और जब डॉक्टर ये बोलना शुरू कर देते हैं कि अब बचना बहुत मुश्किल है, तो यूं समझ लीजिए कि आदमी के अंदर उम्मीद टूट जाती है, उसकी उम्मीद टूट जाती है और उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है और वो इंसान हार जाता है। जीवन में जब आदमी हार मान लेता है, हार मानने का मतलब यही है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब बीमारी ठीक होने की उम्मीद नहीं है। या जब आदमी कोई बिजनेस करता है, जब बिजनेस में इतने लॉस हो जाते हैं कि चारों तरफ मांगने वाले हैं, कर्जदार हो जाता है और तब उसको लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, यानी कि उसकी उम्मीद टूट जाती है, उसकी उम्मीद टूट जाती है और अब उसको कोई उम्मीद नहीं है कि उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन खड़ा तो हो सकता है किसका? जो उम्मीद नहीं छोड़ता है। उम्मीद जो होती है, होप का मतलब, उम्मीद का मतलब, जब इंसान को यह लगता है कि हां मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं, मैं फिर से कर सकता हूं, मेरी बीमारी खत्म हो सकती है, मैं असहाय नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, इसका मतलब है उसको उम्मीद है। मैं उन सब मां बाप से, भाई बहन से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो वो उम्मीद दें, होप दें उनको एक। क्योंकि आज के दिन इस वातावरण में जहां पर सेल्फिशनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि हर इंसान अपने बारे में ही सोच रहा है, आज सबसे बड़ी कमी अगर किसी की है तो वो उम्मीद की कमी है। अपने ही हमें ऐसा होपलेसनेस क्रिएट कर देते हैं कि जैसे हमारे अंदर कोई कमजोरी होती है, हमारे से कोई गलती हो जाती है, तो क्या होता है, घर में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि उस एक मेंबर के पीछे सारे घर वाले पड़ जाते हैं और उसके अंदर एक भाव पैदा कर देते हैं और उस भाव का नाम है होपलेसनेस, ना उम्मीद। बहुत खतरनाक होती है, बहुत। मैं कहता हूं जो ना उम्मीद होना, होपलेसनेस होना, कैंसर से ज्यादा भयंकर है। कैंसर ठीक किया जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े लॉस से आप उभर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उम्मीद ही छोड़ दी, अगर आपके अंदर कोई उम्मीद ही नहीं है कुछ जीने का, जब आदमी, पता है क्या होता है कि जब आदमी इतना होपलेसनेस हो जाती है कि वो अकेला महसूस करने लग जाता है कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है,
वो बस बिल्कुल अकेला है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। आप समझ लीजिए वो इंसान क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कोई सुसाइड तो मैंने एक एक्सट्रीम स्टेज बताई है, जब बिल्कुल ही उम्मीद टूट जाए तब आदमी सुसाइड करता है। लेकिन उस सुसाइड से पहले जब उम्मीद कम होता है, जब उम्मीद थोड़ी थोड़ी यूं लगता है कि नहीं यार मैंने सारी चीजें ट्राई करके देख ली, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उस समय पर उस इंसान को क्या होता है, जब ना उम्मीद उसके अंदर कुछ कुछ पैदा होनी शुरू होती है तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? जैसे अगर वो अनहेल्दी डाइट लेता है तो और ज्यादा अनहेल्दी लेना शुरू कर देगा, ओवर ईटिंग शुरू कर देगा, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देना बंद कर देगा, अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना बंद कर देगा, अपने काम पर ध्यान देना बंद कर देगा। ये चीजें जो क्या होती हैं, ये ना उम्मीद के कारण ही पैदा होती है। पता है क्या होता है, जब एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए होती है, जब छोटे बच्चे को कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो उसको हमेशा जो है ना एक उम्मीद होती है कि मैं माँ से बाप से लूंगा मुझे मिल जाएगी, हमेशा उम्मीद होती है उसकी। छोटे बच्चे का क्यों, देखो छोटा बच्चा हमेशा खुश रहता है, हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल रहता है। क्यों? एकदम नींद आ जाती है उसको, कहीं भी नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जब जब उम्मीद होती है, कोई भी होप वो क्रिएट करता है, कोई इच्छा क्रिएट करता है तो वो उसकी उम्मीद उसके माँ बाप पूरी कर देते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर उसकी उम्मीदें, उसकी डिजायर्स, इच्छाएं जब बड़ी होती जाती है और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब वो उसके अंदर, देखो माँ बाप से बच्चा कब दूर होना शुरू हो जाता है, जब माँ बाप के बस में नहीं होता उनकी उम्मीदें पूरा करना। और वो उसकी उम्मीदें जब बढ़ जाती है, अब उनकी उम्मीदें माँ बाप को नहीं, उनको खुद को पूरी करनी है, अपनी उम्मीद, अपनी होप जो है, अपनी इच्छाएं जो है वो उसको पूरी करनी है। लेकिन जब वो खूब मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है और तब भी उसको वो नहीं मिलता है जो वो पाना चाहता है, तो उसके अंदर होपलेसनेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ये पहली स्टेज है होपलेसनेस की, उसके अंदर होपलेसनेस क्रिएट की पहली स्टेज है। तो दूसरी बात, जब क्या होता है, जब बार बार उसको फेलियर मिलता है, बार बार मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिलता है, तो उसकी जो होपलेसनेस का जो भाव है वो और गहरा होता जाता है, और गहरा हो जाता है। और सबसे बड़ी होपलेसनेस पता है कब होती है, जब अपने ही ऐसे समय में जब वो हार चुका है, जब वो बीमारी से ग्रस्त है, हार चुका है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, जॉब छूट चुकी है। और ऐसे समय में आपको पता है सबसे पहले कौन हाथ छोड़ता है, जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होते हैं। उस होपलेसनेस को इतना गहरा कर देते हैं अपने, कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं बताता हूं, आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको एक उम्मीद होती है कि मेरा वो दोस्त मदद कर देगा, आपको उम्मीद होती है कि मेरे माँ बाप, भाई बहन और वो सब मदद करेंगे मेरी। लेकिन जब मदद नहीं मिलती है, जब हेल्प नहीं मिलती है, हेल्पलेसनेस पहली सीढ़ी होती है ना उम्मीद होने की। होपलेसनेस बहुत खतरनाक होती है। तो आदमी क्या करता है कि वो जब घर में हेल्पलेसनेस महसूस करना शुरू कर देता है, सारे उसको टोकना शुरू कर देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, तो उसके अंदर जो ये होपलेसनेस का भाव है, जो नाउम्मीद का भाव है, और गहरा हो जाता है, और गहरा हो जाता है। और जिस चीज की, आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास खूब पैसे हैं, आप आगे ग्रो कर रहे हैं, आप ब्रांचेज खोल रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके पास पैसे भी हैं, आपको मैं सही बताऊं, हजारों लोग आ जाएंगे आपको पैसे देने वाले, आप किसी से मांगेंगे आपको पैसा दे देगा। लेकिन होपलेसनेस कैसे क्रिएट होती है
कि अब अगर मान लो किसी वजह से, जैसे अब कोरोना की वजह से ही लोगों का बिजनेस बहुत डाउन हो गया, अब आपका बिजनेस डाउन हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब क्या हो गया, एक तो होपलेसनेस पहले क्रिएट हो रही है, दूसरा उस होपलेसनेस को इतना गहरा अपने ही कर देते हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ये मेरी दुख में मदद करेगा, चाहे वो भाई है, बहन है, सबसे मैं बताऊं 99% सबसे पहले आपको इस होपलेसनेस को क्रिएट कौन करेंगे, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, और जो क्लोज, ज्यादातर 90% क्लोज जो फ्रेंड हैं वो आपकी उम्मीद को सबसे पहले तोड़ेंगे। आप उनसे मदद मांगेंगे, वो मदद नहीं करेंगे। आपका अच्छा समय चल रहा था तो वो आपकी मदद, आपको मदद नहीं, उस समय पर आपको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए था, वो दे देंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि वो पैसा वापस आ जाएगा, उनको उम्मीद है कि पैसा वापस आ जाएगा। और आज आपको सही मायने में जरूरत है, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है कि वो गलत है, गलत नहीं है, वो इसलिए मदद नहीं करेंगे क्योंकि उनको आज उम्मीद नहीं है कि वो आपको पैसा देंगे, वो पैसा वापस आएगा, इसलिए वो आपकी मदद नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा सदियों से बोला जाता है, चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। जो सक्सेसफुल है, जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, सब उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब एक बार डाउन कोई आना शुरू होता है तो सब जो है ना उससे हाथ खींच लेते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना तेरा ना मेरा। इसलिए ना सो किसी से अटैचमेंट क्रिएट कर, ना राग ना द्वेष ना नफरत कर, संभाव पैदा कर, संभाव पैदा कर। इसलिए मैं बताता हूं, अगर ऐसे समय में अगर कोई आपका साथ दे सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है, वो है आप खुद। आप खुद ही आप अपना साथ दे सकते हैं। किसी से भी उम्मीद मत रखें, जिसकी भी मदद आप करते हैं करें, लेकिन यह उम्मीद मत रखें कि आपके बुरे वक्त में वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि 99% लोग आपके बुरे वक्त में आपकी मदद नहीं करेंगे। चाहे आपने अपना लीवर निकाल के ही क्यों ना दे दिया हो, किडनी ही क्यों ना डोनेट कर दिया हो, चाहे आपने अपनी जान क्यों ना दे दी हो, 99% लोग बुरे वक्त में आपकी मदद को भूल जाएंगे। इसलिए उम्मीद ना रखें। अगर उम्मीद रखनी है तो एक से ही रखना है, और वो किसे? अपने आप से उम्मीद रखनी है, अपने आप से उम्मीद रखनी है। और अपने आप से उम्मीद रखते हुए ये भाव पैदा करें कि कभी भी किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। होपलेसनेस, अकेलापन अपने अंदर क्रिएट नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, वो हमेशा ही साथ रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता का मतलब है उस परमेश्वर पर, परमात्मा पर, उस सर्वशक्तिमान पर आस्था होना, अपने ऊपर आस्था होना। ये क्या है? अध्यात्म है। इसलिए सबको आध्यात्मिक होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने आप के अंदर उम्मीद जो है कभी ना छूटना दें, होपलेसनेस क्रिएट ना होने दें। और मैं हर उस इंसान से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हो तो एक उम्मीद दे देना। उम्मीद मत तोड़ना किसी की। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अगर इस धरती पर कोई पाप है तो वो है किसी की उम्मीद तोड़ना, किसी की उम्मीद तोड़ना। उम्मीद को तोड़ना मत, उसकी उम्मीद को बनाए रखना, उसको हारने मत देना। क्योंकि जब एक आदमी के अंदर होपलेसनेस क्रिएट होती है तो उससे जुड़े हुए कितने परिवार, कितने घर बर्बाद होते हैं, यह आप सोसाइटी में हर रोज देखते हैं।
अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो बस एक उम्मीद बन जाना। अरे मैं तो कह रहा हूं कि आप अगर कुछ भले का काम भी करना चाहते हैं तो अपनों की ही उम्मीद बन जाओ, अपनों की ही उम्मीद बन जाओ, क्योंकि इससे बड़ा कोई सेवा का काम नहीं है, इससे बड़ा कोई सेवा का काम नहीं है। पता है, आप देखो नाउम्मीद आदमी कैसे होता है। एक आदमी के पास पैसा है, वो क्या करेगा, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर लाखों रुपए डोनेट करेगा, और वहीं पर उसका भाई, उसका बिजनेस मान लो डाउन हो गया, कोरोना की वजह से उसका हो गया, और उसको 2, 4, 5, 10 लाख की मदद की जरूरत है, उसको वो डोनेट नहीं करेगा, उसको डोनेट नहीं करेगा, और वहां जाकर 1 करोड़ डोनेट कर देगा। तब उस आदमी के अंदर क्या होती है, ना उम्मीद। अब कितना भी दान दे ले, इस तरीके से कितना भी दान दे ले, मैं सही बता रहा हूं, इसका फल कभी भी आपको नहीं मिल सकता, इसका फल कभी भी नहीं मिल सकता। क्योंकि जो अपनों का ही नहीं, वो दूसरों का क्या करेगा, कर ही नहीं सकता। तो पहले कम से कम जो चारों तरफ आपके लोग हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपके घर में हैं, रिश्तेदारी में हैं, जानकार हैं, आपके ऑफिस में हैं, कम से कम अगर भगवान ने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है तो उनकी थोड़ी सी मदद कर देना, उनकी मदद कर दें, बजाय कि किसी एक मंदिर, गुरुद्वारे या किसी मस्जिद या किसी चर्च या किसी ऐसी संस्था में जाके आप डोनेट करें जहां पर आप कहते हैं ना, अनजान लोगों के लिए। अरे भावनाएं तो वहीं पैदा हो रही है ना जहां अपने लोग हैं। जो अपनों की सेवा नहीं कर सकता, बाहर कैसे कर सकता है। पहले अपनों की करो और फिर इस सेवा के दायरे को बढ़ाओ, अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की उम्मीद बन सको। मेरा तो यही सपना है, होलिस्टिक लाइफ मिशन का यही सपना है कि हम एक उम्मीद बन सकें, एक तिनके का सहारा बन सकें, तिनके का सहारा बन सकें। इस हारे हुए इंसान की उम्मीद बन जाओ, जो जीवन से हार चुका है, जो ये मान चुका है कि वो अब जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी उम्मीद तुम्हें बनना है, हम सबको उसकी उम्मीद बनना है। हारने नहीं देना, किसी को भी हारने नहीं देना है। उस इंसान की उम्मीद बनना है जो बीमारी से ग्रस्त है और ये मान चुका है कि मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, जो भगवान से दुआ कर रहा है कि हे भगवान, या तो ये बीमारी ठीक कर दे या मेरे को उठा ले, अब ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता। उसकी उम्मीद बनना है। आपको, मुझे, हम सबको उम्मीद बनना है उस इंसान की जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से इतना ग्रस्त हो चुका है कि जो समझता है कि बस मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। किसी को अकेला नहीं रहने देना, हमें उसकी उम्मीद बनना है। तो आओ सब साथ मिलकर उम्मीद बने, उस बच्चे की उम्मीद बने जिसका घर में कोई नहीं है। आपको पता है, लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोरोना की वजह से डेथ हो गई और वो आज अनाथ हो गए। हमें किसी को अनाथ नहीं होने देना, उसकी उम्मीद बनना है। इसलिए हर इंसान को, हर इंसान की उम्मीद बनना है, किसी को ऐसा ही नहीं छोड़ना है। आपके चारों तरफ जो भी नजर आ रहे हैं, जितने लोगों का, 1, 2, 4 हजार, जितने लोगों की तुम उम्मीद बन सकते हो, उनकी उम्मीद बन जाओ। इससे बड़ा सेवा का कोई काम हो नहीं सकता। और इस सेवा के मिशन में हमने ये जो होलिस्टिक लाइफ मिशन शुरू किया हुआ है, वो इसीलिए शुरू किया है कि हम एक नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की उम्मीद बन सकें, तिनके का सहारा बन सकें, उनके जीवन में कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ सपने देखने का हम एक जरिया बन सकें। क्योंकि जब एक गुरु पैदा होता है, एक नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। तो इसलिए हम सबको एक ऐसा गुरु बनना है जो उम्मीद पैदा करे,
जो होप पैदा करे, ना उम्मीद नहीं, किसी को होपलेसनेस नहीं होने देना। इसीलिए हमने इस डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल पर हमने ये उम्मीद को जगाए रखने के लिए, उम्मीद पैदा करने के लिए हमने सुबह ठीक 7 बजे जो है हर रोज एक नया वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करवाएं, youtube.com/Dr. सत्या। ये चैनल का लिंक आप शेयर करें, इस वीडियो का शेयर करें। क्या पता आपके इस एक शेयरिंग करने से किसी के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए, किसी को तिनके का सहारा मिल जाए और आप नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि आपको तुरंत जो है ना हर रोज सुबह ठीक 7 बजे आपको पहले ही पता चल जाए कि आज ये वीडियो आ रहा है और आपके दिन की शुरुआत होलिस्टिक लाइफ के साथ। संपूर्ण जीवन जीना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम अपने अंदर वो संपूर्णता हम पैदा करेंगे। और इसी के साथ आज का जो है हम सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर सुबह ठीक 7 बजे एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं। हे मालिक।